विनोद खन्ना का जन्म आज़ादी के एक साल पहले 1946 में आज के पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। परंतु जब भारत का विभाजन हुआ उस समय विनोद खन्ना का परिवार पेशावर से मुंबई आ गया, जिसके बाद 1968 में सुनील दत्त एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था मन का मीत और इस फिल्म में पहली बार विनोद खन्ना ने काम किया था। यह विनोद खन्ना की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में विनोद खन्ना ने सहायक भूमिका निभाई थी। विनोद खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में खलनायकों की भूमिका निभाई थी, जिनमें आ मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में शामिल थी। मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से विनोद खन्ना को बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली थी। और फिर 1971 में गुलजार की फिल्म मेरे अपने, इस फिल्म में विनोद खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। विनोद खन्ना इस फिल्म में हीरो थे। इस भूमिका से विनोद खन्ना को एक हीरो के रूप में पहचान मिली थी, जिसके बाद 70s और 80s के दशक में विनोद खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, दयावान, कुर्बानी, इंसाफ, सत्यमेव जयते और जुर्म जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। 1982 और विनोद खन्ना अपने करियर के चरम पर थे, परंतु वो अपने फिल्मी करियर को छोड़कर पुणे चले गए रजनीश ओशो के आश्रम में और वहां जाकर आध्यात्मिक जीवन अपनाया। जिसके बाद 80s के दशक में वह वापस लौटकर बॉलीवुड में आए और उन्होंने इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में वापसी की। विनोद खन्ना को बॉलीवुड के सबसे आकर्षक और खूबसूरत अभिनेताओं में से एक माना जाता है। विनोद खन्ना ने अपने 4 दशक के लंबे करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने हर प्रकार की भूमिकाएं निभाई और उन भूमिकाओं के जरिए दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। विनोद खन्ना के राजनीतिक करियर की बात करें तो विनोद खन्ना पंजाब के गुरदासपुर से 4 बार सांसद चुने गए और मंत्री भी बने थे। अब बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 1950 में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। अनोखी नृत्य शैली और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा से जुड़े थे, परंतु एक पारिवारिक त्रासदी के कारण उन्होंने इस विचारधारा को त्याग दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में डेब्यू किया था और यह फिल्म थी मृणाल सेन की मर गया। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की शानदार भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। यह उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर पहला अवार्ड था। जिसके बाद 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से मिथुन चक्रवर्ती को एक बड़ी पहचान मिली। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार बन चुके थे। इस फिल्म ने भारत में तो 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी, परंतु रशिया में इस फिल्म ने 94 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐसा कहा जाता है कि यह बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म है। आज भी मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता रशिया में कम नहीं हुई है। इस फिल्म के जिमी जिमी जैसे गाने आज भी रशिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं और रशिया के अधिकांश लोग मिथुन चक्रवर्ती को जिमी के नाम से ही जानते हैं। डिस्को डांसर से मिथुन चक्रवर्ती को भारत ही नहीं रशिया में भी पहचान मिली थी। इस फिल्म की सफलता ने मिथुन चक्रवर्ती को एक डांसिंग हीरो के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म को भारत के साथ साथ सोवियत संघ में भी एक बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली थी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने 4 दशक से लंबे करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें विभिन्न भाषाओं की फिल्में शामिल है, जिनमें हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, ओडिया, तेलुगु और पंजाबी जैसी भाषाएं शामिल है। जिनमें हिंदी में मरगिया, डिस्को डांसर, जागीर, जल्लाद, चांडाल, दलाल, गुलामी, प्यार झुकता नहीं और कश्मीर फाइल्स जैसी मशहूर हिंदी फिल्में शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती ने विभिन्न शैलियों की फिल्मों में काम किया। एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, हर प्रकार की फिल्मों में उन्होंने काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने 80 और 90 के दशक में ऊटी में एक समानांतर फिल्म उद्योग चलाया, जहां कई बी ग्रेड बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण हुआ और उन फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया था। मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना दोनों ही अपने समय के बड़े अभिनेता थे, परंतु किसी भी फिल्म में इन दोनों को साथ नहीं देखा गया। विनोद खन्ना ने 70s के दशक से स्टारडम हासिल किया और 80s के दशक के कुछ शुरुआती वर्षों के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अध्यात्म की राह अपना ली। जब मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में पहचान मिली उस समय विनोद खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 1982 में डिस्को डांसर से मिथुन चक्रवर्ती को पहचान मिली थी और 1982 के बाद विनोद खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती अपनी एक अलग शैली और पहचान बना चुके थे। मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना दोनों के स्टारडम हासिल करने का समय
अलग अलग था। जब विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में सत्यमेव जयते और इंसाफ जैसी फिल्मों से वापसी की तो इन फिल्मों की सफलता ने विनोद खन्ना के सुपरस्टार के दर्जे को कायम रखा और मिथुन चक्रवर्ती भी सुपरस्टार थे और दो बड़े सुपरस्टार को एक फिल्म में कास्ट करना आसान नहीं होता है। इसके लिए निर्माताओं को सबसे पहले एक ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढनी पड़ती है जहां दोनों के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो जिससे कि उनके स्टारडम को न्याय मिले। अभिनेताओं की अपनी प्राथमिकताएं होती है, वो किसके साथ काम करना चाहते हैं, दोनों एक फिल्म में एक साथ काम करने के लिए उपलब्ध हो। अक्सर बड़े अभिनेताओं को एक डेट पर साथ लाना बड़ा संघर्ष का काम होता है। हो सकता है मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना को एक साथ लाए ऐसी कोई स्क्रिप्ट निर्माताओं को मिली ही ना हो। ये दोनों किसी भी फिल्म में आज तक दिखाई तो नहीं दिए, परंतु 1989 में रिलीज हुई एक फिल्म जादूगर जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म पहले प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ बनाना चाहते थे, परंतु उस समय विनोद खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक ले रखा था और जब बॉलीवुड में विनोद खन्ना की वापसी हुई तो प्रकाश मेहरा वापस इस फिल्म को बनाना चाहते थे और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को साथ लेना चाहते थे, परंतु इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना ने अपनी फीस को लेकर असहमति जताई तो इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना की जगह मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया गया। इस फिल्म में कुछ हिस्सों की शूटिंग भी मिथुन चक्रवर्ती ने की, परंतु बाद में मिथुन चक्रवर्ती को यह महसूस हुआ कि इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत ही कमजोर है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से एक ही फिल्म को पहले विनोद खन्ना ने रिजेक्ट किया और बाद में मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म से बाहर हो गई। इन दोनों ने कभी एक फिल्म में साथ तो काम नहीं किया, परंतु एक ही फिल्म को दोनों ने जरूर ठुकराया और जादूगर को ठुकरा कर इन दोनों ने अच्छा ही किया था क्योंकि यह फिल्म एक बड़ी फ्लॉप थी। गंगा जमुना सरस्वती से अमिताभ बच्चन की फ्लॉप फिल्मों का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसी सिलसिले का एक हिस्सा जादूगर भी थी। मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना अलग अलग पीढ़ियों के हीरो थे और इनके करियर की अलग अलग समय पर प्रगति हुई और फिल्मों में इन दोनों ने अलग अलग प्रकार के किरदार निभाए। यह भी एक कारण हो सकता है इन दोनों का किसी एक फिल्म में काम नहीं करना। विनोद खन्ना 70s के दशक के उत्तरार्ध में और 80s के दशक की शुरुआत में बड़े सुपरस्टार बने थे, वहीं मिथुन चक्रवर्ती 80s के दशक के शुरुआती कुछ वर्षों में सुपरस्टार बने थे। विनोद खन्ना एक्शन, ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों में अपनी गंभीर और शक्तिशाली छवि के लिए जाने जाते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने 80s के दशक में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई डांस, एक्शन और बी ग्रेड फिल्मों के जरिए। मिथुन चक्रवर्ती एक अलग शैली के हीरो थे, उनका फिल्मों का चयन करना भी काफी अलग था। वो ज्यादातर सोलो हीरो के रूप में फिल्मों में काम करते थे। जब से उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया था वो ही फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाते थे। उनकी फिल्में भी काफी कम बजट की होती थी। जब विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में वापसी की थी मिथुन चक्रवर्ती बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके थे। विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही 80s के दशक के आखिर में अलग अलग प्रकार की फिल्मों में काम कर रहे थे। ये दोनों किसी एक फिल्म में आ सके ऐसा कोई भी मौका उनके पास नहीं आया था, क्योंकि उस समय विनोद खन्ना एक बड़े हीरो थे, उनको अच्छी फिल्में मिल रही थी बॉलीवुड में और उस समय मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में कुछ हटकर फिल्में बना रहे थे जो फिल्में बहुत ही कम बजट की होती थी और एक साल में 14, 15 से 18 फिल्में तक रिलीज हो जाती थी। एक साल में इतनी फिल्में करना उस समय किसी हीरो के बस की बात नहीं थी। सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की एक साल में इतनी फिल्में रिलीज होती थी। मिथुन चक्रवर्ती की 90s के दशक में जितनी बी ग्रेड फिल्में रिलीज हुई थी उतनी फिल्में तो उस समय किसी बॉलीवुड हीरो ने अपने पूरे फिल्मी करियर में नहीं की होगी। इन बी ग्रेड फिल्मों के बीच जब 1988 में फिल्म विवेकानंद आई जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने एक सहायक भूमिका निभाई थी और इस भूमिका के लिए मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1996 में आई फिल्म जल्लाद, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने विलन की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विलन के लिए मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मिथुन चक्रवर्ती की इन बी ग्रेड फिल्मों के बीच कई अच्छी फिल्में भी निकल कर आई और इन फिल्मों के जरिए मिथुन चक्रवर्ती लोगों के दिलों में बस गए और विनोद खन्ना ने भी अपने करियर में कई ऐसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। विनोद खन्ना ने खून पसीना में शेरा की भूमिका निभाई थी और ये भूमिका काफी शानदार थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना की इस भूमिका को लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा हेरा फेरी और अमर अकबर एंथनी में भी विनोद खन्ना ने शानदार काम किया था। विनोद खन्ना की ये वो 70s के दशक की फिल्में हैं जिनको लोग आज भी काफी पसंद करते हैं और 80s के दशक में कुर्बानी, दयावान, सत्यमेव जयते और इंसाफ जैसी फिल्में शामिल हैं जिनको उस समय लोगों ने काफी पसंद किया था और आज भी लोग इन फिल्मों को पसंद करते हैं। कुल मिलाकर कहे तो मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना दोनों ही अपने समय के बड़े अभिनेता थे। दोनों का ही फिल्मों का चयन अलग अलग था, दोनों ही अलग अलग प्रकार की फिल्मों में काम करते थे।
दोनों को अलग अलग प्रकार की फिल्मों से पहचान मिली थी। दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों में अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और दोनों की ही फिल्मों को लोग पसंद करते हैं और आज भी इन दोनों को लोग भुला नहीं पाए हैं। दोनों किसी फिल्म में साथ काम नहीं कर पाए और लोगों का इन दोनों को एक फिल्म में देखने का सपना अधूरा ही रह गया, जो अब कभी पूरा भी नहीं होगा। अब इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यहाँ तक वीडियो देखने वाले आप सभी का धन्यवाद।